नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में हल्की हल्की धूप खिली हुई है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम साफ रहेगा। 14 जून तक मौसम साफ रहने की संभावना है और इस दौरान प्रदेश में तापमान बढ़ेगा और भीषण गर्मी पड़ने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो लू की चलने की संभावना भी अब फिर से एक बार फिर बन गई है। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है कि 12 से 13 जून के बीच में हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। भीषण गर्मी अब एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में पड़ेगी, क्योंकि मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले यदि देखा जाए तो 14 जून तक मौसम साफ रहेगा। 15 जून के बाद प्रदेश में बारिश होने की संभावना है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून हिमाचल प्रदेश में 20 जून के बाद दस्तक देगा। 20 से 22 जून के बीच में दक्षिण पश्चिम मानसून की हिमाचल प्रदेश में दस्तक देने की संभावना है। उससे पूर्व हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून की बारिश होगी। प्री मानसून की बारिश 15 जून से 20 जून के बीच में होने की संभावना है। और इस दौरान ही लोगों को जो बारिश का इंतज़ार इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, तो 15 जून के बाद ही वो इंतज़ार समाप्त होगा। तब तक के लिए गर्मी को एक बार फिर से झेलना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब प्रदेश के कई हिस्सों में 3-4-5 दिन पहले बारिश हुई थी, तो उसके बाद तापमान में यदि हम देखें तो तापमान में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। चाहे मैदानी राज्य हैं, चाहे लोअर कम ऊंचाई वाले क्षेत्र है या मध्य पर्वतीय क्षेत्र है, हर जगह का तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है। यदि हम ऊना की बात करें तो वहाँ पर 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान पहुँच गया था, लेकिन आजकल 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास या इससे नीचे ही तापमान चला हुआ है। हालांकि कई जगहों पर अभी भी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान है, लेकिन जिस तरह से पहले तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच में चला हुआ था, उससे फिलहाल थोड़ी राहत जरूर मिली है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो मौसम में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला जरूर है। और जय कर्ण जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको तस्वीरें सोलन की दिखा रहे हैं कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में इस वक्त चला हुआ है। और तस्वीरों के माध्यम से आप सोलन की इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में सूर्यदेव की तपिश बढ़ाएंगे, क्योंकि आने वाले अब 5-6 दिनों तक मौसम प्रदेश में साफ रहेगा। 12 व 13 जून को प्रदेश के 7 जिलों में लू को चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार मौसम विभाग ने पहले मानसून से पूरी तरह से साफ रहने की संभावना है और आगामी सप्ताह में गर्मी झेलनी पड़ेगी। जिस तरह का मौसम यानी जो ये सप्ताह शुरू हुआ है और इसमें गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर जिलों में हीट वेव चलेगी। तापमान सबसे अधिक नेरी का रिकॉर्ड किया गया 42.9 डिग्री सेल्सियस नेरी का तापमान है, जबकि शिमला का 28.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया और सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा हुआ है। नेरी के अलावा ऊना, बिलासपुर, धौलाकुआं में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा है। बीबीएन में भी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान रहा है। अलग अलग स्थानों पर कुछ एक जगहों पर हल्की बारिश भी है। प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बीच बीच में बारिश हो रही है और उसी का ही परिणाम है कि तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। गर्मी से थोड़ी राहत लोगों को मिली है, चाहे मैदानी क्षेत्र है, चाहे लोअर कम ऊंचाई वाले क्षेत्र है, क्योंकि तापमान में लगातार बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश के अब हो रही थी। और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ के साथ साथ मैदान के साथ साथ पहाड़ भी तपे हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार गर्मी बढ़ने का जो कारण रहा है वो वनों की आग रहा है। और पिछले दिनों जिस तरह से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई है, उससे वनों में आगजनी की घटनाएं भी कम हुई है और उसके बाद से तापमान में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। अदरवाइज हिमाचल प्रदेश के जो जंगल थे वो धू कर इस बार जल रहे थे। लगातार कोई भी जंगल ऐसा नहीं था जो आग की भेंट नहीं चढ़ा है। और उसी का ही परिणाम था कि तापमान में हिमाचल प्रदेश के तापमान में ज़बरदस्त उछाल इस बार देखने को मिला है। ऊंचाई वाले क्षेत्र जहां पर आजकल के दिनों में भी थोड़ा ठंड का एहसास होता था, वहां पर भी 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया था। केलोंग की हम बात कर रहे हैं, न्यूनतम तापमान भी वहां का लगातार बढ़ रहा था।
लेकिन अब थोड़ा तापमान में कम हुआ है, क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हिमाचल प्रदेश में हुई है, तो उसका असर कहीं ना कहीं तापमान पर देखने को मिला है। यदि हम तापमान की बात करें, बारिश की बात करें, तो बारिश अब हिमाचल प्रदेश में 15 जून के बाद ही संभावना है। 15 से 20 जून के बीच में हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की है। मौसम विभाग ने इस बारे में पूर्वानुमान मौसम विभाग का है कि प्री मानसून की प्रदेश में बारिश होगी 15 से 20 जून के बीच में। 20 से 22 जून के बीच में मानसून हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगा और फिर मानसून की बारिश यानी बरसात शुरू हो जाएगी। जून के आखिर सप्ताह में प्रदेश में मानसून की सामान्य से अधिक बारिश होने की भी संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। इस वक्त प्रदेश में ज़बरदस्त भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। सूखे का असर है कि किसानों की जो फसलें हैं वो ख़राब हो गई है या फिर समय से पहले पककर तैयार हो गई है। किसानों को रेट नहीं मिल पा रहे हैं और किसान भी परेशान हैं और बागवान भी परेशान है, सभी परेशान है, क्योंकि जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बना हुआ है तो उसकी वजह से किसानों को भी काफ़ी घाटा उठाना पड़ रहा है। गर्मी से लोग बेहाल हैं क्योंकि तेज़ धूप हिमाचल प्रदेश में इस वक्त पड़ रही है। यदि हम जोगिंदर सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और पॉल साहब, व्हाट अबाउट द प्री मानसून 15 से 20 के बीच में बताया जा रहा है। और एडवोकेट विपिन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। लाभ सिंह ठाकुर जी जुड़े हैं, भोलेनाथ जी ही जाने अब क्या होगा आगे। मोहनलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। संदीप लुथरा जी जुड़े हैं, भूमती से जुड़े हैं, अर्की का क्षेत्र है और उनका स्वागत है। रामर कौशल जी है, डी ठाकुर जी, इंदू अंजरानी जी हमारे साथ शिमला से जुड़े, उनका स्वागत है। प्रतिपाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत है। और संधीरा सिन्नू सिंह जी हमारे साथ सोलन से जुड़ी है तो उनका हम स्वागत करते हैं। जीत जी हमारे साथ रोपड़ से जुड़े, एडवोकेट विपिन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी, आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है। और जोगिंदर सोनी जी रामपुर से हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और हिमाचल प्रदेश के यदि हम बात करें तापमान की तो प्रदेश का तापमान लगातार वैसे बढ़ ही रहा है। यदि हम बात करें 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कई शहरों में तापमान है और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी तापमान इस वक्त 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। शिमला का हालांकि तापमान इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे है और यही वजह है कि पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला में घूमने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कम तापमान वहां का देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मैदानी राज्यों में तो तापमान इस वक्त 45 से 46 डिग्री सेल्सियस है, तो पर्यटक काफ़ी राहत इस वक्त शिमला में महसूस कर रहे हैं। और शिमला का तापमान 28.4 है। सुंदरनगर का भी 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे अब तापमान बना हुआ काफ़ी दिनों से 38.6 है। भुंतर का तापमान इस वक्त 36 डिग्री सेल्सियस है। कल्पा का 23 है। धर्मशाला का 34.5 है। ऊना का 41.8 है। नाहन 38 है। केलोंग 17.7 है। केलोंग का तापमान 17.7 रिकॉर्ड किया गया है। पालमपुर का सोलन का 34.4 है, 35 डिग्री सेल्सियस पहुंचने वाला है। मंडी में तापमान 37.4 है। मनाली का 27.3 है। कांगड़ा का 38.6 है। बिलासपुर में गर्मी है 40.6 है। हमीरपुर में 39 है। चंबा में 35.5 है। डलहौजी में 28.3 है। जुब्बड़हट्टी में 31.6 है। कुफरी में 23.62 है। नारकंडा में 23 डिग्री सेल्सियस। रिकांगपिओ में 28 डिग्री सेल्सियस। शिवबाग में 34.3 है और धौला कुआं में 41 डिग्री सेल्सियस है। बट्ठी में 38.5 है। कसौली में 32.6 है। ताबो में 22.6 है। मशोबरा में 28.2 है। नेरी में 42.9 है, सबसे अधिक नेरी का है। और बीबीएन की बात करें तो बीबीएन में भी तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही है। सैंज में इस वक्त तापमान 31.9 है। बजौरा में 36.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर यदि हम अधिकतम तापमान की बात करें, जो मौसम विभाग द्वारा रिकॉर्डेड तापमान है, जिन शहरों का मौसम विभाग द्वारा तापमान का आंकलन किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, तो उन शहरों का हमने तापमान बताया है। लेकिन बहुत सारे क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में ऐसे हैं जो नेरी से भी ज़्यादा गर्म है।
लेकिन उनका तापमान शायद मौसम विभाग के पास नहीं है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कल तेज़ धूप थी, रविवार का दिन था, तेज़ धूप थी। कई क्षेत्रों में, कुछ एक जगह में हो सकता है कि हल्की हल्की बारिश हुई हो। ब्रिजेश राठौर जी हमारे साथ जुड़े हैं। रतन ठाकुर जी, मानसून हिमाचल प्रदेश में 20 से 22 जून के बीच में मानसून के दस्तक देने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है और 15 से 20 जून के बीच में मौसम विभाग की ओर से का पूर्वानुमान है कि प्री मानसून की बारिश हिमाचल प्रदेश में होगी, हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में होगी और लोगों को जो सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ा हुआ है उससे राहत जरूर मिलेगी। आशा शर्मा जी हमारे साथ मीरपुर से जुड़े हैं। ब्रिजेश राठौर जी का हम स्वागत करते हैं और जीत जी हमारे साथ जुड़े हैं। रतन ठाकुर जी जुड़ गए। कब तक मानसून हिमाचल प्रदेश में दस्तक देगा? तो मानसून का दस्तक देने का तो टाइम 20 से 22 जून के बीच का है। और इसके अलावा यदि हम बात करें न्यूनतम तापमान की, हिमाचल प्रदेश में किस तरह का न्यूनतम तापमान चला हुआ है, तो शिमला का न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस आजकल चला हुआ है। बस सुंदरनगर में 18 है, भुंतर में 13.6 है, कल्पा में 8.6 है, धर्मशाला में 20.6 है, ऊना में 18 है, नाहन में 21.5 है, केलोंग में 4.9 है। केलोंग में तो ठंड है। पालमपुर में हालांकि पर्यटक बड़ी संख्या में केलोंग की तरफ जा रहे हैं, जो मनाली जा रहा है केलोंग को भी जा रहा है। और पालमपुर में 16.5 है, सोलन में 16.6 है, मनाली 11.1 है, कांगड़ा 16.6 है, मंडी 18.1 है, बिलासपुर 20 डिग्री सेल्सियस, हमीरपुर 19.3, चंबा 16, डलहौजी 18.2, जो बड़ट्टी 19.2, कुफरी 15.1, कुकमसेरी 7.2, नारकंडा 11.5, रिकांगपिओ 11.8, धौला कुआं 21.6, भट्टी 18.8, कसौली में 20.5 है। कसौली में न्यूनतम तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ है। पाउंटा साहिब में 26 डिग्री सेल्सियस है, सराहन में 15 है, देहरा गोपीपुर में 24 है, ताबो में 6.7 है, 5 है, और मशोबरा में 15.4, नेरी 25.5, सैंज 15.5 और बजौरा 14.3 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर न्यूनतम तापमान में हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बढ़ा है। तेज राम ठाकुर जी और जेलदार मीरा डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, रामपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और सोलन की इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोलन में हल्की हल्की धूप है, हल्के हल्के बादल भी है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहने की संभावना है। आने वाले 14 जून तक प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम बना रहेगा। NH5 की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल काफ़ी वाहनों की आवाजाही थी NH5 पर। बड़ी संख्या में पर्यटक जो हिमाचल प्रदेश में वीकेंड पर घूमने के लिए आए थे वो वापस अपने गंतव्य स्थान की ओर गए थे, तो काफ़ी रश NH5 पर देखने को मिला था। अभी NH5 पर बीच बीच में वाहन पहुंच रहे हैं। पर्यटकों के वाहन भी लगातार शिमला की ओर जा रहे हैं, क्योंकि शिमला का जो मौसम है इस बार काफ़ी सुहावना बना हुआ है। थोड़े दिनों के लिए गर्मी जरूर वहाँ पर पड़ी थी, 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर तापमान चला गया था, लेकिन अब तापमान यदि देखा जाए तो 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही वहाँ का तापमान बना हुआ है। तो चिंता देवी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं, तो चिंता देवी जी का भी हम स्वागत करते हैं और तेजराम जी का भी स्वागत है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं मौसम की अपडेट लेकर। हिमाचल प्रदेश में आज हालांकि मौसम विभाग का माने तो आज मौसम साफ है, लेकिन सोलन में हल्के हल्के बादल बीच बीच में छाए हुए हैं और वैसे भी मौसम साफ ही बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से भले ही बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग का था, कुछ एक जगहों पर बारिश जरूर हुई है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में तो मौसम साफ बना रहा। गर्मी इस वक्त अपना पूरा रंग दिखा रही है, लेकिन पिछले दिनों जब हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई थी उसके बाद जरूर तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसका कारण ये भी है कि रोहतांग दर्रा हो, चाहे प्रदेश की ऊंची चोटियां हैं, वहाँ पर हिमपात हुआ है, तो ठंडी ठंडी हवाएं जब पहाड़ों से मैदानों की तरफ बढ़ी है तो उसका असर कहीं ना कहीं तापमान पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से ऊना में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था, नेरी का तापमान 46 था, विभिन्न का तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच में चला हुआ था, तो उसमें थोड़ी गिरावट हुई है, 4-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। और हालांकि कुछ एक शहरों में अभी भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। गर्मी वहाँ पर अभी भी है, 42 डिग्री सेल्सियस वहाँ का नेरी का तापमान 42 से ऊपर है, विभिन्न का तापमान 42 से ऊपर है और ऑलमोस्ट ऊना का तापमान भी 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला हुआ है। लेकिन अब आने वाले दिनों में
हिमाचल प्रदेश में तापमान में और बढ़ोतरी होगी क्योंकि मौसम साफ़ रहेगा। प्रदेश में 14 जून तक मौसम साफ़ रहेगा, धूप तेज़ होगी तो तापमान बढ़ेगा। 12 से 13 जून के बीच में 7 जिलों में मौसम विभाग की ओर से लू का अलर्ट भी जारी किया गया है कि लू का येलो अलर्ट है कि इस दौरान गर्मी भी बढ़ेगी तो लू चलेगी, तो लोगों को थोड़ा अपना बचाव भी रखना होगा। प्रशासन की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई उसे फॉलो करना चाहिए। और उसके बाद 15 जून से हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून की बारिश शुरू होगी। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि 15 जून से प्री मानसून की बारिश हिमाचल प्रदेश में शुरू होगी। तभी अब बारिश होगी और गर्मी से थोड़ी राहत भी मिलेगी, किसानों को भी लाभदायक होगी क्योंकि किसान तो इंतज़ार कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। हालांकि जून के महीने में यदि देखा जाए तो सामान्य से अधिक बारिश हुई है। प्रथम सप्ताह में प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई तो उसका असर सामान्य से करीब 1 जून से लेकर और 6 जून के बीच में जो ही प्रदेश में बारिश हुई तो यह सामान्य से 45 डिग्री सेल्सियस 45 मिलीमीटर सामान्य से अधिक थी, 45% अधिक थी। लेकिन मई के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 73% कम बारिश हुई है और अधिकांश क्षेत्रों में सूखा इस वक्त पड़ा हुआ है। और यही वजह है कि किसान भी परेशान है, बागवान परेशान है, लोग परेशान हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि पानी की जो समस्या है हिमाचल प्रदेश में विकराल होती जा रही है। सोलन शहर में 8 दिनों बाद लोगों को पानी मिला, इतना बड़ा शहर है। 2 स्कीमें यहाँ पर IPH विभाग की, जल शक्ति विभाग की है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम नगर निगम के पास है। 2 सरकार के महत्वपूर्ण महकमे पानी की आपूर्ति करने में सोलन की लगे हुए हैं, लेकिन यह दोनों महकमे सोलन की प्यास को बुझाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। और आप इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 8 दिन बाद जिस शहर में पानी की आपूर्ति हो रही हो, किस तरह से लोग अपना जीवन इस वक्त जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों में है। हालांकि सरकार की माने तो सरकार भी जब पानी की आपूर्ति करती है, जब भी कोई स्कीम बनती है तो एक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 70 लीटर पानी की व्यवस्था का इंतज़ाम करती है, तभी स्कीमों को बनाती है। लेकिन हालत ये हो गई है सोलन में कि लोगों को 70 लीटर तो क्या, यहाँ 20 लीटर पानी भी पर डे ऑन एवरेज नहीं मिल रहा है क्योंकि 8 दिन बाद जब पानी मिलेगा तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्योंकि लोगों के पास 500 या 1000 लीटर की एक टंकी होती है और 8 दिन तक किस तरह से गुजारा करना है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि 8 दिन बाद पानी आएगा। जिस दिन पानी की बारी होती है उस दिन नगर निगम के कर्मचारियों की ओर से जो मैसेज आते हैं कि सेव द वाटर का तो बचाव तब करें जब घरों में पानी आए, और जब पानी आएगा तभी बचाव होगा, जब पानी ही नहीं तो क्या बचाव करना है। तो इस तरह के मैसेज आते हैं जो लोगों को और ज़्यादा चिढ़ाते हैं कि एक ऊपर से पानी नहीं छोड़ रहे हैं, ऊपर से मैसेज दे रहे हैं कि सेव द वाटर, तो सेव तो तभी होगा जब पानी आएगा। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है। और ऐसा नहीं है इसकी सोलन में ही है, बल्कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या प्रदेश के यदि हम देखें अन्य शहरी क्षेत्रों तो हर जगह पर इस वक्त दिक्कतें बहुत ज़्यादा है। और ज्ञान सुमन जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो जुड़ गए हैं और बता रहे हैं कि कंडाघाट चायल में मौसम साफ़ है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। लोकेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। लोकेंद्र चौहान जी का हम स्वागत करते हैं। उपायुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रधान भी हैं प्रदेश के, और काकू मंडियाल जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। राजीव सैनी जी का स्वागत है। भूपल भारती जी का हम स्वागत करते हैं। असलम खान जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। चिंता देवी जी का स्वागत है। और HS सिरमौरी जी रोनहाट से जुड़े हैं। बारिश की संभावनाएं, बादल छाए हैं, बस बादल ही छाए हैं हिमाचल प्रदेश में, बारिश बरस नहीं रहे। ये बड़ी दुख की बात है, लंबा समय हो गया। अब तो मौसम विभाग की ओर से भी बताया जा रहा है कि मौसम अब साफ रहेगा हिमाचल प्रदेश में। तो आज के लिए मौसम में फ़िलहाल बस इतना ही कि प्रदेश में अब मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। 14 जून तक मौसम साफ रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। हालांकि कुछ एक जगहों पर बादल छाए हैं तो हो सकता है कि कुछ रात की बूंदें आसमान से बरस जाए, लेकिन संभावना उसकी कम है। गर्मी अब अपना रूप दिखाएगी आने वाले 3-4 दिनों में। और 15 जून के बाद बारिश की संभावना बनी है क्योंकि प्री मानसून की बारिश अब हिमाचल प्रदेश में शुरू होगी 15 से 20 जून के बीच में, और 20 और 22 जून के बीच में हिमाचल प्रदेश में मानसून दस्तक देगा और उसके बाद बरसात शुरू हो जाएगी। रमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और राजीव जी हमारे साथ, राजवीर सिंह जी आनंदपुर साहिब से जुड़ गए, श्री आनंदपुर साहिब से, उनका हम स्वागत करते हैं। मौसम वहाँ का साफ़ है
और HS सिरमौरी जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप लोगों का आभार है। आप लोगों की तरफ से इन्फॉर्मेशन भी मौसम को लेकर हमें मिली है, उसके लिए तो आपका धन्यवाद भी है। और आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को मौसम से संबंधित जानकारी पहुंच सके कि किस तरह का हिमाचल प्रदेश का आने वाले दिनों में मौसम रहने वाला है। हमने आपको 20 जून तक का मौसम क्लियर कर दिया है, और मानसून कब प्रवेश करेगा उसके बारे में भी बताया, क्योंकि पूर्वानुमान मौसम विभाग के हैं, और मौसम विभाग के पूर्वानुमान हालांकि धरातल पर खरे उतरते अभी तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बरसात के आसपास के पूर्वानुमान मौसम विभाग के काफ़ी सही होते हैं। पिछले वर्ष भी देखने में आया था, तो इस बार भी हमें उम्मीद है कि मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान वो ठीक जानकारी देंगे। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।